अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक ऐसी कौम की कहानी सुनेंगे जो कोई मामूली कौम नहीं थी। ये वो लोग थे जो पहाड़ों में अपने घर तराशते थे। ये कहानी है कौम समूद की, उनके पैगंबर हजरत सालेह की, और एक ऐसी मौजिज़ाती ऊँटने की जिसने उनकी किस्मत पर मोहर लगा दी। कुरान मजीद उनके हुनर की गवाही कुछ यूं देता है, और तुम पहाड़ों को बड़ी महारत से तराश कर घर बनाते थे। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये सिर्फ एक आयत नहीं है, ये एक पूरी तहज़ीब की ताकत, उनकी कारीगरी और उनकी अज़मत की एक झलक है कि वो पत्थरों को अपने महलों में बदल देते थे। तो आखिर ये पहाड़ तराशने वाले लोग थे कौन? आइए ज़रा करीब से इनकी तहज़ीब को देखते हैं ताकि हम समझ सकें कि आगे जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ। ये कौम मदाइन सालेह के इलाके में आबाद थी। इन्हें कौम आद से विरासत में पत्थर तराशने का बेमिसाल फ़न मिला था। वो जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर थे, अपने वक्त की टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे, और अल्लाह ने उन्हें बागात, चश्मों और खजूरों की हर नेमत से नवाजा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी सारी नेमतें होने के बावजूद वो अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करने लगे थे। तो ऐसे में जब पूरा मौशरा भटक चुका था, अल्लाह ने उन्हीं में से एक शख्स को उनकी रहनुमाई के लिए चुना। ये थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, और उनका पैगाम बहुत ही सादा था। देखिए, हज़रत सालेह के पैगाम से पहले उनकी कौम उन्हें एक बहुत ही अक्लमंद, नेक और मोअज़्ज़ज़ शख्स मानती थी। लोग उनसे मशवरे लेते थे, उन पर भरोसा करते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, वही लोग पलट गए और उन्हें झूठा, जादूगर और अपनी कौम के लिए बदकिस्मती की अलामत कहने लगे। सब कुछ जैसे एक ही रात में बदल गया। हज़रत सालेह का पैगाम कोई नया या पेचीदा नहीं था, बल्कि वही बुनियादी बात थी जो उनसे पहले तमाम पैगंबर लेकर आए थे। उन्होंने बस इतना कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और इसी में तुम्हें बसाया। लेकिन कौम के सरदारों को सिर्फ बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, उन्हें कोई सबूत चाहिए था। और उन्होंने अपने नबी को आजमाने के लिए एक ऐसा मुतालबा कर दिया जो उनके ख्याल में कभी कभी पूरा नहीं हो सकता था। तो वो नामुमकिन मुतालिबा था क्या? आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी निशानी मांग ली जिसके बारे में उन्हें पूरा यकीन था कि ये कभी पूरी हो ही नहीं सकती? इनकी शर्तें बहुत अजीब और ख़ास थीं। उन्होंने कहा कि एक मखसूस ठोस चट्टान से एक ऊँटनी निकले जो 10 महीने की हामला हो, उसका रंग सुर्ख हो, वो बहुत बड़ी और ऊन वाली हो, और सबसे बड़ी शर्त कि वो एक दिन कुएं का सारा पानी खुद पिएगी और अगले दिन पानी लोगों के लिए छोड़ देगी। ये एक ऐसा चैलेंज था जिसे नामुमकिन बनाने के लिए ही तैयार किया गया था। और फिर सबकी आंखों के सामने वो चट्टान 2 टुकड़े हो गई। इस ऊँटनी को कोई आम नाम नहीं दिया गया, इसे कहा गया नाक़तुल्लाह, यानी अल्लाह की ऊँटनी। ये एक चलता फिरता मौजिज़ा थी, बग़ैर माँ के पैदा हुई और कौम के लिए एक जिंदा सबूत बन गई। इसका दूध इतना था कि पूरी कौम सैराब हो जाती, और फिर उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया, जिससे ये निशानी और भी पक्की और वाज़ेह हो। लेकिन इतनी खुली निशानी को देखने के बावजूद सरदारों का तकब्बुर और उनकी जिद उन्हें एक ऐसे संगीन जुर्म की तरफ ले गई जो उनकी तबाही का सबब बनने वाला था। ये साजिश शहर के 9 सरदारों ने मिलकर तैयार की, जो फसाद फैलाने के लिए मशहूर थे। इन सबको उकसाने वाला क़द्दार बिन सालिफ था, जिसे तारीख के बदबख्त तरीन लोगों में शुमार किया जाता है। उन्हें लग रहा था कि ये ऊँटनी उनकी सरदारी के लिए खतरा है, और पानी की तकसीम का ये नया निज़ाम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उन्होंने मिलकर इस मुक़द्दस ऊँटनी को मार डालने का मंसूबा बना लिया। अपना घिनौना जुर्म करने के बाद उनका तकब्बुर और सरकशी अपनी इंतहा पर पहुंच गई। उन्होंने हज़रत सालेह को ललकारते हुए कहा, अगर तुम वाकई सच्चे रसूल हो तो ले आओ वो अजाब जिससे हमें डराते रहते हो। उनके चैलेंज का जवाब फौरन नहीं आया, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक और मुनज़्ज़म उल्टी गिनती की शक्ल में आया, जो सीधा उनकी तबाही की तरफ जा रही थी। हज़रत सालेह ने उन्हें 3 दिन की मोहलत दी। ज़रा सोचिए, पहले दिन उन सब के चेहरे जर्द पड़ गए, दूसरे दिन वही चेहरे आग की तरह सुर्ख हो गए, और तीसरे और आखिरी दिन उनके चेहरे कोयले की तरह बिल्कुल सियाह हो गए। आने वाली तबाही का खौफ उनके चेहरों पर जाहिर हो रहा था, जिसने उन्हें दहशत में मुब्तला कर दिया। तो आइए अब देखते हैं कि इनका अंजाम क्या हुआ और इनके खंडरात आज हमें क्या सबक सिखाते हैं। उन पर अजाब एक साथ कई शक्लों में टूटा। ज़मीन एक शदीद ज़लज़ले से लर्ज़ा उठी, जिसने उन्हें उनके अपने ही घरों में कैद कर दिया। फिर आसमान से कैसी हौलनाक चीख आई जिसने उन्हें एक ही लम्हे में ख़त्म कर दिया,
और वो अपने ही तराशे हुए शानदार घरों में बेजान और खामोश लाशों की तरह पड़े रह गए। ये कहानी इतनी अहम है कि कुरान में कौम समूद का किस्सा 26 से भी ज्यादा बार दोहराया गया है। ये इस बात की निशानी है कि इसमें पूरी इंसानियत के लिए कितना बड़ा सबक है। तो कौम समूद की कहानी से हम सीखते क्या हैं? कुछ बहुत अहम बातें। पहली ये कि दुनिया की ताकत और दौलत हमेशा अल्लाह की खुशी की अलामत नहीं होती। दूसरी, जब कोई कौम अपनी जिद पर कोई मौजज़ा मांगे और फिर उसे ठुकरा दे तो उसके नताइज बहुत संगीन होते हैं। तकब्बर और मुसलसल नाफरमानी का अंजाम हमेशा तबाही होता है, और इनके खंडरात आज भी इसी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। इनके घरों के खंडरात आज भी वहां मौजूद हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि इस कौम के पीछे असल सबक क्या है। एक ऐसी कौम जिसने अपनी आंखों से मौजज़ा देखा, लेकिन फिर भी उसे झुटलाने का